विपक्ष इसलिए डर है क्योंकि आज विपक्ष ने एक चीज़ ठान ली है कि हमें बीजेपी पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। आज विपक्ष ने ठान ली है कि हमें कैसे भी करके चुनाव को जीतना है। तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के अंदर अगर डर नहीं होता, अगर हिम्मत होती तो चुनाव टाइम से करवा लेते। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। क्या निकाय चुनाव से पहले गिर जाएगी योगी सरकार? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत देखने को मिल रही है? क्या इस बगावत से वाकई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैरान और परेशान हैं? और आखिरकार क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ता चला जा रहा है, उनका वोट शेयर बढ़ता चला जा रहा है, ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है? इसी मुद्दे पर मेरे साथ मेरे खास सहयोगी ऋतिक मौजूद है। बातचीत करने के लिए ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह हम बीजेपी के अंदर बगावत को देख रहे हैं, क्या यही बगावत है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को गिरा देगा? बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ बड़े फैसले लेते हैं। अच्छी बात है कि आप उत्तर प्रदेश की कमान को दूसरी बार यानी दूसरे सेशन में संभाल रहे हैं। आपको 5 साल और मौका दिया गया है। लेकिन राहुल सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज ब्रजेश पाठक का मैं जिक्र करना चाहूँगा, केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करना चाहूँगा। ये क्यों अखिलेश का जो है साथ नजर आते हैं, क्यों अखिलेश की बात को सहमति जता देते हैं? तो सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि आज बागी नेताओं को जो है मौका भी दिया जा रहा है। अखिलेश यादव टिट फॉर टैट की राजनीति खेल रहे हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि निकाय चुनाव के पहले पहले बड़े चेहरे अगर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव तो जीतेंगे, लेकिन जो 80 लोकसभा सीटें हैं उस पर भी जो है परचम लहराएंगे। राहुल सर, आपको याद होगा कि अगर हम पिछले चुनावों की चर्चा करें यहाँ पर, तो लोकसभा सीटों का जिक्र करें तो यहाँ पर 70 सीटें जो है, लगभग शायद 65 सीटें बीजेपी पार्टी को मिली थी। उसके साथ अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 पार्टी सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो बहुत कमजोर कड़ी की रूप में उभरी समाजवादी पार्टी, लेकिन इस बार कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। तो अगर आपने कहा कि इस पर बागी और जो पार्टी को शामिल करवाने की बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और अन्य पार्टियों के बड़े चेहरों को जो है अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए। ऋतिक, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि इन दिनों मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का हम ग्राफ देख रहे हैं, अभी समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट जारी की जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को जगह दी जाती है, शिवपाल यादव को जगह दी जाती है, आजम खान को बड़ी जगह दी जाती है। क्या आने वाले वक्त में अगर बीजेपी में इसी तरह की फूट रहती है तो अपर्णा यादव को भी बड़ी जगह मिल रही है? देखिए, अपर्णा यादव को बीजेपी पार्टी में कोई भी बड़ी जगह नहीं मिली और मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव वापसी कर जाती हैं तो अहम पद मिल सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ पर हर एक नेता को आगे रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, विवादित बयान दे देते हैं, पद दिया जाता है। आजम खान जिनकी विधायकी चली गई, आजम खान जिनका वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया, वही आजम खान जिनके नेतृत्व में रामपुर हार गए। तो आप समझिए कि आजम खान को भी चाचा शिवपाल यादव के बराबर पद दे दिया जाता है। वहीं देखा जाए तो सूची में हर एक वर्ग के इंसान को शामिल किया जाता है। तो आप राहुल सर, आप समझिए कि अगर यहाँ पर अपर्णा यादव निकाय चुनाव के पहले अगर समाजवादी पार्टी में आ जाती तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव उनका ख्याल रखेंगे और उनको अहम पद भी, बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपेंगे। जी देखिए, बकायदा हमारे सहयोगी विस्तार से बता रहे हैं। और सबसे बड़ी जो चर्चा है वो हम चुनाव को लेकर भी कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार को लेकर भी कर रहे हैं। और क्या निकाय चुनाव में एक बड़ी धांधली हो रही है? क्या चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी एक बड़ी साजिश रच रही है? ईवीएम पर पहले भी सवाल खड़े होते रहे, मतगणना पर पहले भी सवाल खड़े होते रहे, लेकिन अब चुनावी तारीख में देरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऋतिक, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनावी तारीख पर देरी पहली बार नहीं हो रहा है। एमसीडी चुनाव में क्या हुआ, दिल्ली एमसीडी के चुनाव में, दर्शकों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि एकीकरण का मुद्दा लेकर सामने आ गया और चुनाव को टाल दिया गया। इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी दिल्ली एमसीडी का चुनाव हार जाती है। यहाँ पर कोर्ट ने बोला था, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की जब तारीखों की घोषणा नहीं हुई तो उन्होंने बोला था कि आप तारीखों की घोषणा कीजिए, जो ओबीसी रिपोर्ट से आरक्षण की वो आती रहेगी। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब ने पहले ही मना कर दिया कि नहीं, पहले ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद ही जो है चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन देखिए, रिपोर्ट आने में अभी देरी है। इसके साथ साथ ना यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग बोलने को तैयार है और ना ही योगी आदित्यनाथ। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना लिया गया कि ठीक है, ओबीसी आरक्षण
है, इसको टिकट देना है, उसको टिकट देना है। अगर ये चाहते तो चुनाव जो नवंबर दिसंबर में होने थे वो टाइम पर हो जाते, समय पर हो जाते। तो देखिए ये चुनाव जो है वो ज़्यादा बड़े चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो हफ्ते भर के अंदर किसी भी तारीख को हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी जानबूझकर इस चुनाव को मार्च और अप्रैल ले जा रही है, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह ये कही जा रही है क्योंकि बीजेपी को इस बात का डर है कि समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में भी जीत जाएगी। क्योंकि अभी हाल ही में कई सीटों पर जब उपचुनाव हुए उसमें तमाम सीटों पर हम क्या देखते हैं कि समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता है और बीजेपी को नुकसान पहुंचता है। क्या डर का एक बड़ा वजह माना जा रही थी कि बीजेपी इसलिए चुनाव को लेट कर रही है ताकि सपा को नुकसान हो, ऐसा होगा? डर तो है, विपक्ष इसलिए डर है क्योंकि आज विपक्ष ने एक चीज ठान ली है कि हमें बीजेपी पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। आज विपक्ष ने ठान लिया है कि हमें कैसे भी करके चुनाव को जीतना है। तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के अंदर अगर डर नहीं होता, अगर हिम्मत होती तो चुनाव टाइम से करवा लेते। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो जातिगत एक मतभेद चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको कौन लेकर आया? सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि एसटी और जो एससी वर्ग के लोग होते हैं उनको आप टिकट दीजिए, आप आदिवासियों को आगे रखिए, आप थर्ड जेंडर को आगे रखिए। इनको कौन पूछेगा राहुल सर? इनको टिकट नहीं दिया जाता है। तो जो मुद्दे लेकर बीजेपी पार्टी वाले आते हैं खोखले मुद्दे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये चुनाव नवंबर दिसंबर में होते हो किसी एक ऐसे वर्ग को टिकट दिया जाता है जिसको कभी टिकट मिला ही नहीं, तो यहाँ पर चुनाव भी हो जाते और बीजेपी पार्टी की जो है ख्याति भी बढ़ती। लेकिन ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। अब जब भी चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी निखर रही है, उभर रही है। और अगर गठबंधन यहाँ पर हो जाता है और अगर गठबंधन एक साथ आ जाता है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। और राहुल सर एक सवाल मैं और यहाँ पर खड़ा करना चाहूँगा कि ईवीएम पर जो है लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन ईवीएम पर कोई बोलना नहीं चाहता है। बीजेपी पार्टी ईवीएम पर बोलना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली एमसीडी के जब चुनाव हुए तो आपने जो है 60 ड्रोन लगा दिए। क्यों? आपने ड्रोन से सुरक्षा की कहीं जो है धांधलीबाजी ना हो जाए, अरविंद केजरीवाल राज्य चुनाव आयोग को खरीद ना लें, ऐसे सवाल खड़े कर दिए। लेकिन वही चुनाव जब मैनपुरी में होता है, वही चुनाव जब खतौली में होता है, जब रामपुर में ईवीएम की बैटरी खत्म हो जाती है, जब ईवीएम को छोड़ने की, जी हाँ आपको बता दें यहाँ पर कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ईवीएम को जो है दुल्हन की तरह छोड़ने के लिए गए। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि ईवीएम चेंज ना कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी सवाल करना चाहिए। और दूसरी बात, जो चुनाव आयोग है उसको भी सामने आना चाहिए और ये ईवीएम का जो मुद्दा आता है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ऋतिक, आप ईवीएम का जिक्र कर रहे हैं तो क्या मैंने कुछ वक्त पहले सुना बसपा सुप्रीमो मायावती, जिनका बीते कुछ वक्त पहले जन्मदिन था, हाँ। उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन कई बड़ी मुद्दों पर बात की। ईवीएम का बीच में एक वो जिक्र करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि भाई ईवीएम के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। तो क्या वाकई ईवीएम से चुनाव अगर बंद हो जाते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते हैं तो क्या निष्पक्ष चुनाव होगा? बिल्कुल झटका लगेगा यहाँ पर। निष्पक्षता की नहीं, निष्पक्ष चुनाव तो वैसे भी होता है। मुझे लगता है कि राज्य चुनाव आयोग पर सवाल खड़े नहीं करना चाहिए, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े नहीं करना चाहिए, चुनाव आयुक्तों पर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब विपक्ष बार बार बोलता है कि आप ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, तो मुझे लगता है कि राज्य चुनाव आयुक्त को यहाँ पर सामने आना चाहिए और एक बार घोषणा कर देनी चाहिए कि इस बार विपक्ष की मन की होगी। अगर इस बार आप जो है बैलेट पेपर से चुनाव करवा लेंगे तो विपक्ष का आवाज़ बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है राहुल सर यहाँ पर चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं ये तय करना चाहिए कि आखिर चुनाव किस लहजे से कराए जाएं। और अगर मायावती मांग कर रही हैं, अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं ईवीएम हटाने की, बैलेट पेपर की, तो एक बार लाद दीजिए, क्या दिक्कत है? जी देखिए, ईवीएम से चुनाव अगर बैन होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो ये विपक्ष की धारणा है कि सही तरीके से चुनाव होगा। लेकिन सवाल ये भी है, ईवीएम से चुनाव साल 2 साल के अंदर नहीं, बहुत पहले से चुनाव हो रहा था। ये चुनाव तब हो रहा था जब अखिलेश यादव की सरकार बनी, मायावती की भी सरकार बनी। अच्छा, विपक्ष की बात करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी तो ईवीएम से चुनाव होते हैं, वहाँ पर क्या सही तरीके से चुनाव हो रहे। तो ये हम देख रहे हैं कि क्या ये एक विपक्ष की धारणा है। लेकिन एक बात तो है कि बीजेपी आज समाजवादी पार्टी से डर गई है, इसलिए चुनाव में देरी कर रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।